नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मोस्ट 30 प्रश्न। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें जिससे अगली न्यूज मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सुवित बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार, अलंकार का चयन करें। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो साथियों, इसमें जो अल यानी भौरा से भौरा कह रहा है तो इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा साथियों। अगला प्रश्न, उपेक्षा का संधि विग्रह होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो उपेक्षा का जो अलंकार है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें उपधन इच्छा यानी डी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवदास किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, शरतचंद्र या फिर दुष्यंत कुमार? बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। देवदास, तो जो देवदास में ये शरतचंद्र का साथियों उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सच्चित धन आनंद, सच्चिद आनंद और सतचित धन आनंद या सच चित धन आनंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी सत धन चित धन आनंद साथियों। अगला प्रश्न, प्रभंजन का अर्थ है। प्रभंजन का अर्थ क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी तोड़फोड़, प्रहार, प्रचंड वायु या फिर भंजन। तो जो प्रचंड प्रभंजन है इसका राइट आंसर होगा सी, यानी प्रचंड। अगला प्रश्न, अब्ज का सही संधि विच्छेद होगा, संधि विग्रह। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें बताएंगे अब धन ज या, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अपधन ज। अगला प्रश्न, वर्तमान साहित्य के संपादक कौन है? प्रेमचंद, विभूति नारायण, निर्मला या फिर जगदीश गुप्त? बताएंगे साथियों, वर्तमान साहित्य के संपादक तो ये है प्रेमचंद कहे जाते हैं वर्तमान साहित्य के संपादक। तो ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीन लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ है। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बहुत सुंदर होना, जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, तीन लोकों में श्रेष्ठ होना, बिल्कुल हटके होना। बताएंगे इसका क्या राइट आंसर तो होगा जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। अगला प्रश्न, परिवारवाद का समानार्थी शब्द है। बताएंगे परिवारवाद का क्या होगा? विषाद, निंदा या फिर संवाद या फिर समस्या। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों परिवाद। तो परिवाद का होता है साथियों निंदा। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें बस आप लोग कुछ ही अंतर देख सकते हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी, सीता राम की आज्ञाकारक पत्नी थी, सीता राम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सीता राम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी साथियों। अगला प्रश्न, सरयू पार की यात्रा किसकी प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है? रामवृक्षवेणीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर नरेश मेहता? तो ये साथियों सरयू पार की यात्रा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा है साथियों, रचना। राइट आंसर।
अगला प्रश्न, श्रुति का विलोम है, तो श्रुति का विलोम क्या होगा? चमक होगा, अंधेरा होगा, मरकट होगा या फिर वाटिका होगी। तो श्रुति का मतलब होता है साथियों प्रकाश, तो इसका विलोम पूछ रहा है तो होगा इसका अंधेरा। तो बी इज द राइट आंसर। कोविद का विलोम है, बताएंगे मनीषी, विद्वान, मूर्ख या फिर नीरद। तो कोविद का अर्थ होता है साथियों विद्वान, तो इसमें पूछा गया है विलोम, तो इसका होगा राइट आंसर मूर्ख। कोविद का विलोम शब्द होता है मूर्ख। अगला प्रश्न, दयाद्र में समास है, तो दयाद्र में समास होना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दया से आद्र यानी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जब विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा साथियों, यानी सी द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, द्विवेदी युगन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसके साथियों द्विवेदी युग की रचना में जो जय भारत थे, इसके मैथिली लाल शरण गुप्त रचनाकार थे। सी डी इज द राइट आंसर। आशुतोष में समास है, आशुतोष, तो इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आशुतोष में होगा साथियों अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो इसमें होगा साथियों बहुब्रीहि समास। डी इज द राइट आंसर। निम्न में तीर का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे सर या सिलमुख या फिर सर या फिर सहायक। तो इसमें जो तीर के पर्यायवाची सिलमुख भी हैं और सर भी है और सहायक भी है, लेकिन ये है सर, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन करें, तीर्थ, पत्र, पहर या फिर दोष। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं और तत्सम संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आते हैं। तो इसमें जो पहर है ये तद्भव शब्द होगा साथियों। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? और कभी कभी कविताओं में या मंच पर बोले जाने वाला ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, ये किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माधवी वर्मा, निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं साथियों, इज द राइट आंसर। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा बनेगी, बताएंगे चारु, चारुपन या चारुता या फिर चारुत्व। तो बताएंगे साथियों, तो जो भाववाचक संज्ञा है तो इसमें के बीच में ता लग रहा है, तो ये चारुता, तो ये सी इज द राइट आंसर होगा। नवनीत शब्द का सही अर्थ है घी, मक्खन, नवीन या फिर विनीत। तो नवनीत का जो अर्थ है वो क्या होगा साथियों? उसके विनीत बहुत से लोग लगा देते हैं, लेकिन इसका क्या होगा? इसका साथियों होगा घी। अगला प्रश्न, सूर्य के उदय होने का स्थान के लिए एक शब्द होगा, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सूर्योदय, सूर्यांचल या फिर उदयाचल या फिर प्रभात स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा उदयाचल स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग सहित पद है, बताएंगे संगम, क्रोध, विमोचन या फिर प्रत्यर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बताएं, तो इसका राइट आंसर होगा संगम। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बाढ़ का आना, खूब अमीर होना या अत्यधिक शर्मिंदा होना या नुकसान हो जाना, बताएं। तो इसका होगा राइट आंसर अत्यधिक शर्मिंदा होना। मेरी बबवादा हरो राधा नागर सोए,
जातन की झाई पड़े श्याम हरत होए, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, बिहारी, कबीर या फिर केशव दास? बताएंगे। तो ये साथियों पंक्तियां हैं, बताएं, बिहारी जी की। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना पर कविताओं में डॉट डॉट की प्रधानता होती है? बताएंगे। रजोगुण, तमोगुण, ओजगुण या फिर सतोगुण? तो इसमें जो प्रधानता होती है साथियों ओजगुण की, यानी सीधा राइट आंसर। अगला प्रश्न, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन एक शब्द में उत्तर दें। इसिप्त, परिपाक, उक्षिप्त या फिर अवेतन? तो खाने से बचा हुआ भोजन जो झूठा भोजन होता है उसे कहलाते साथ ही उक्षिप्त भोजन कहलाता है वह। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मजदूर मेहनत तो करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किस प्रकार का वाक्य? तो किंतु, परंतु, जो शब्द आते हैं जिसमें ताकि और यदि इसलिए, तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, शिव शंभु किसका उपन्यास है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो ये साथियों शिव शंभु जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये है बाल मुकुंद शर्मा या फिर विष्णु बाल। तो ये बाल मुकुंद गुप्त का उपन्यास है साथियों, यानी बी इज द राइट आंसर। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं। थैंक यू, धन्यवाद।